रिश्तेदार है इसलिए छोड़ रहा हूँ। चल भाग। अरे प्रेम, तुझे ये नहीं पता है कि यहाँ पर कहाँ पे खड़ा है प्रथम द्वार की रखवाली। ये जयद्रथ कर रहा है, जयद्रथ। और देव, तू ये भी सुन ले कि मैं तुझे अंदर कदाप नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तू यहाँ पे मरने के लिए खड़ा है। मरने के लिए कि मरने को खड़ा हुआ है, पर अपनी ही आंखें चाहता है, अपनी ही आंखें चाहता है। आप चुका काल के मुख में है, फिर भी मुख में आ चुका है, फिर भी यहाँ बकबक कर रहा है। किया चाहे बातें चाले दो, कटने मरने की बात करो, कटने मरने की बात करो, या तो सीधे घर को जाओ या सीधे घर को वापस चले जाओ, या तो सीधे घर। अरे प्रेम, तू तो रस्सी की तरीके से ऐंठ रहा है, क्योंकि बूढ़ों की कही कहावत है, वो आज ध्यान में आती है। कि रस्सी की ऐंठन तो चली जाती है, परंतु उसका बल नहीं जाता है। बोल, तुम नहीं जानते हो तुम किसके साथ में रहते हो। दुर्योधन की बात करते हो, मुझे रस्सी जलने की बात करते हो। जानता है तू कायर, दुर्योधन की तरफ तू बोलता है ज्यादा, तो दुर्योधन के 9 भाइयों को 14 भाइयों को समझा तू कहता है रस्सी जल जाती है, उसकी ऐंठ नहीं जाती है। तू बता क्या किया है? अरे प्रेम, तू षड्यंत्र रचता रहता है, तुम लोग षड्यंत्र रचते हो। षड्यंत्र नहीं, ये तो तुझे आज ही पता चल जाएगा, क्योंकि तेरा बेटा अभिमन्यु इस चक्रव्यूह में चला गया है मरने के लिए, और अब मुंह नहीं देखने को पाएगा। भेद ऐसा अगर एक भी बार बोला तो ये समझ लो तुम्हारी जीभ को खींच लूंगा। तो फिर चल तैयार हो, चल तैयार हो जा।
तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा, बल्कि तेरा यहीं पे बात कर दूंगा। चल जाओ, छोड़ दो। अरे धर्मराज, शांत हो जाओ भैया भैया, ये बलशाली है, वरदानी है, तुम शांत हो जाओ, इससे पार नहीं पाओगे भैया। तुम लोग हम लोगों को क्यों अंदर नहीं जा रहे हो, क्या बात है? अरे धर्मराज, आज तुम्हारा बेटा अभिमन्यु अंदर को प्रवेश कर चुका है उस चक्रव्यूह को भंजन करने के लिए। उसके चक्कर में तुम लोग क्यों मरना चाहते हो? जाओ, यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि गुरुवर ने प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि आज एक पांडव अवश्य मारा जाएगा, मारा जाएगा, मारा जाएगा। ऐसा नहीं है जयद्रथ, बोलो। तुम मेरा कहना मानो, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। बोलो धर्मराज, क्या कहना चाहते हो? कि तुम रिश्तेदार हमारे हो जयद्रथ, कि तुम रिश्तेदार हमारे हो, दो आंसू हमें रास्ता रोक रहे हो। हम अपने पुत्र को देखना चाहते हैं, हमें अंदर जाने दो। क्या अपने पुत्र को तुम देखना चाहते हो? अरे धर्मराज, ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो अंदर को चला गया। सुनते हो धर्मराज, कि वो तो पीहू में चला गया, अंदर में तुम्हें अंदर तो मैं कदापि पैर भी नहीं रखने दूंगा। जाने की तुम बहुत दूर बात छोड़ो, क्योंकि वो अभिमन्यु अंदर चला गया है। आंसू क्या, मैं तुम उसका मुख भी नहीं देखने दूंगा। ये तुम हमें अंदर नहीं जाने दोगे तो कोई बात नहीं जयद्रथ, लेकिन कहते हो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। हाँ तो ठीक है जयद्रथ, मैं भी कहता हूँ यदि हमारा पुत्र चक्रव्यूह के अंदर चला गया है, यदि हमारे बेटे अभिमन्यु पर तनिक भी खरोच आई तो जानते हो हमारे भाई अर्जुन को वो आएगा
तो तुमको ऐसे मार मारेगा तो भागते भागते जमीन कम पड़ जाएगी, याद रखना। अरे धर्मराज, होगा सो देखा जाएगा, तुम क्यों चिंता करते हो? अरे वो तो मुझे पछतावा होना चाहिए, क्योंकि अभिमन्यु अंदर को चला गया है। अब हमको उसको मारना है, मारना है, मारना है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ जयद्रथ, लेकिन हमारा बेटा चक्रव्यूह में चला गया है, उस पर खरोच नहीं आनी चाहिए। अरे अवश्य मारा जाएगा, खरोच की तुम बहुत दूर छोड़ो। जा। तो अभिमन्यु को खरोच आ गई तो सारा दल को समाप्त कर दो। अरे तुम लोग उसे जिंदा दल नहीं देखने पाओगे। देख, प्रथम द्वार तो टूट गया, चल दूसरे द्वार की तरफ चलते हैं। चलो। दूसरे द्वार के महारथी सावधान, आता है मन्यु का आक्रमण, सावधान। कौन जो चक्रव्यूह में प्रवेश कर दिया? गुरुदेव, क्या नाम है तुम्हारा? मुझे नहीं जानते, मैं अर्जुन का पुत्र, मेरा नाम अभिमन्यु है। अभिमन्यु। अभिमन्यु? हाँ। तो मेरे प्रथम द्वार को तोड़ तोड़ के दूसरे द्वार पर आ गए हो। हाँ गुरुदेव। बेटा, तुम मेरा कहना मानो, यहाँ से चले जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। क्या कह रहे हो गुरुदेव? मैं चक्रव्यूह से चला जाऊं? नहीं गुरुदेव, मैं चक्रव्यूह का भंजन करके तभी यहाँ से लौटूंगा। अरे बेटा अभिमन्यु, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, ये बेटा अभिमन्यु, बोलो गुरुदेव। कि है परामर्श यही मेरा, कि है परामर्श यही मेरा, मत चक्रव्यूह में चक्रव्यूह में मत आओ। ये जो चक्रव्यूह है, ये चक्रव्यूह महारथियों का है। तुम यहाँ से लौट जाओ, अन्यथा अपने प्राणों को गंवा दो। गुरुदेव, शायद तुमको नहीं मालूम है गुरुदेव कि परिठान लिया ने गुरुवर मैं भी हूँ आपका।
चक्रव्यूह आवाज से तोड़ूंगा, इसलिए मेरा कहना माने, दूसरा द्वार छोड़कर यहाँ से चले जाए। मैं तुम्हें कितनी बार समझा रहा हूँ, तुम मेरे सर पर चढ़ते हुए आ रहे हो। मेरा कहना मानो, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जानते हो अभिमन्यु कि बिहू से निकल न पाओगे, वो फट में प्राण गवाओगे। बिहू से निकल न पाओगे, वो फट में प्राण गवाओगे। ओ बिहू की तू करता चर्चा, बिहू की तू करता चर्चा, बिहू में ताकत का खर्चा, बिहू में ताकत का खर्चा, बिहू से निकल न पाओगे, वो फट में प्राण गवाओगे। हमारे वचनों को मान लो, अभी तुम्हारी भलाई है, यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम अपने प्राणों को गवा दोगे। कि मेरे तुम कुछ चिंता न करो, मैं भय न प्राण का खाता हूँ, कि गुरु हत्या कहीं ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सब्र करता हूँ। हत्या कहीं ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सब्र करता हूँ। गुरुदेव, तुम मेरे कुछ चिंता न करो, मैं अपने प्राणों को भय नहीं खाता, कहीं गुरु हत्या न हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा समझाता हूँ। चले जाओ गुरुदेव, यहाँ से क्यों मरना चाहते हो? अगर ऐसी बात है तो उठो अपना धनुष और युद्ध करने के तत्पर तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। शांत हो जा बेटा अभिमन्यु, मैं समझ गया तुम हमारे प्रत्येक बाणों को अपने बाणों से काट देते हो। तो जाओ, ये दूसरा द्वार मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तुम यहाँ से तीसरे द्वार की रक्षा। नहीं, यो काम तुम ठीक होने मर जाते हो। चलो भैया।